पिछले क्लास में आप लोग याद करिए, ऑप्टिक्स में हम लोगों ने देखा था स्फेरिकल मिरर के बारे में, जिसमें कुछ टर्म्स को हमने डिफाइन किया था, जिसमें हमने आपको लास्ट में बताया था पैराक्सियल रे क्या है और मार्जिनल रे क्या है। पैराक्सियल रे और मार्जिनल रे के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि पैराक्सियल रे उस रे को कहते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक हो या प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत छोटा कोण बनाता हो, ऐसे रे को पैराक्सियल रे कहते हैं। और मार्जिनल रे किसको कहते हैं? तो वह रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर हो या प्रिंसिपल एक्सिस से बड़ा कोण बनाता हो। बात समझ गए? तो इस प्रकार से पैराक्सियल रे और मार्जिनल रे को डिफाइन करते हैं। हमने कंडीशन भी बताया था कि पैराक्सियल रे होने के लिए किसी भी मिरर का या लेंस का एपर्चर छोटा होना चाहिए। जब मिरर का एपर्चर छोटा होगा तो रे तो बहुत नजदीक जाएगा। जैसे बड़ा मिरर है, देखिए कितना बड़ा मिरर है, तो देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ भी इंसिडेंट हो सकता है। लेकिन अगर हमारा मिरर इतना ही बड़ा रहे, इतना ही बड़ा मिरर है हमारा, इतना ही बड़ा मिरर है, तब यहाँ पर वाला रे कैसे मिरर पे इंसिडेंट होगा? तो ये यही रे इंसिडेंट हो सकता है, ये रे इसके बहुत नजदीक होगा, तो ये पैराक्सियल बन जाए। यानी हर हाल में रे पैराक्सियल ही मिले, इसके लिए ये जो हमारा एपर्चर, इसको बोलते हैं एपर्चर, इसको एपर्चर, ये है यहाँ से एपर्चर। तो ये एपर्चर छोटा हो, यानी इतना ही बड़ा एपर्चर होगा, इतना ही बड़ा एपर्चर होगा, तो जब भी रे मिलेगा तो कैसा मिलेगा? पैराक्सियल मिलेगा। बात समझ में आया? पैराक्सियल रे होने का शर्त हो गया कि बहुत नजदीक होना चाहिए रे, इंसिडेंट रे जो है या रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक होना चाहिए या फिर बहुत छोटा कोण बनाना चाहिए। अभी हम लास्ट में शायद फोकस को भी डिफाइन किए थे। फोकस में हमने कहा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे आता है, रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, उस कंडीशंस में रे रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन और रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती है या काटता हुआ प्रतीत हो लगे कि यहां पर काट सकता है, नहीं कट और एपियर टू कट, उस पॉइंट को हम फोकल पॉइंट कहते हैं। और पोल से फोकल पॉइंट का जो दूरी होता है उसे हम फोकल लेंथ। इतनी बात हम कर चुके हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम रिलेशन देखते हैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम जानते हैं कि आप में से अधिकांश लोग 10th क्लास में पढ़े हैं और ये भी हम जानते हैं कि आप में से ज्यादातर बच्चे काफी अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोग ये बात सब लोग पढ़े होंगे, शायद थोड़ा थोड़ा याद भी होगा, काफी दिन हो गए, ये भूल भी गए होंगे, 2 साल हो गए आप लोगों को 10th का चीज पढ़ा हुआ करीब करीब, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ याद होगा। आप पढ़े होंगे कि F बराबर R/2 होता है, लेकिन वास्तव में F बराबर R/2 नहीं होता है, उसको जबरदस्ती बराबर R/2 माना जाता है। कैसे क्या होता है हम उसी को दिखने जा रहे हैं। ओके, और तुम्हारा एक सवाल तुम कल देखे थे, हमारे साथ पूछा था, वो अभी क्लास में बता देंगे। हम जानबूझ करके चूंकि उस समय बनाए तो अच्छा, यहाँ बना देंगे, जब छुट्टी होगा उस समय मुझे कल याद दिला देना, मैं भूल जाऊंगा तो फिर वो नहीं बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। रिलेशन between focal length f and radius of curvature हम इसमें रिलेशन देखते हैं। सुविधा के लिए मत समझिएगा कि सर हमेशा कॉन्केव मिरर बनाते हैं। एक्चुअली कॉन्केव मिरर बनाने में हमको थोड़ा सुविधाजनक लगता है। आप कॉन्वेक्स भी बना सकते हैं, कोई ऐसा पाबंदी नहीं है। इसलिए कभी भी मन में एक ख्याल है कि सर हम ऐसा ही क्या बनाते हैं, क्योंकि हमको सुविधा होता है बनाने में, इसीलिए, और दूसरा कोई वजह नहीं। ये कोई कॉन्केव मिरर है और ये हमारा लीजिएगा, बढ़िया रोशनी आने दीजिए, वो गेट भी खोल लो बाबू, रोशनी आने दो अच्छे से, लाइट तक नहीं होना चाहिए। आइए देखिए, यहाँ पर हम रे को दिखा रहे हैं, रे यहाँ इंसिडेंट होता है। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद होगा, अगर इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहें
ये पोल होगा, और कहीं ना कहीं इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सी होगा। सी और पी को मिलाने वाला लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब देखिए रे इंसिडेंट रे यहाँ है, तो रे जब इंसिडेंट हो किसी मिरर पर, रे जब इंसिडेंट हो तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ उस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दीजिए, तो वो क्या कहलाता है? नॉर्मल। स्फेरिकल मिरर में जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट हो वहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला दीजिए, वो नॉर्मल हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहां से मिला रहे हैं, यहां हमारा कहीं कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सी है, तो यही हमारा नॉर्मल का काम करेगा, देख रहे हैं। और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए कि आई, कोई दिक्कत। और आप जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक है। देखते हो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखने के लिए बैठ गई क्या? स्पेस हो जाएगा, बाबू खाली कर दो, अकेले अच्छी नहीं लगती है, ग्रुप में रहोगे तो अच्छी लगोगी, इसीलिए हम बता दिया। तो क्या कह रहे थे? हाँ, तो ये तो जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से कि आप किरण बराबर परावर्तित इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो स्वाभाविक है यहां से एक रिफ्लेक्शन भी होगा, और ये जो एंगल है ये हमारा क्या होगा, देख रहे हैं। और पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु पर प्रिंसिपल एक्सिस उसको क्या कहते हैं? ये हमारा फोकस है। या तो फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये भी आप जानते, देखिए चूंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री का इस्तेमाल दिखिएगा इसमें। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल रे आ रहा है, और इसको अगर हम हिंदी में त्रियक रेखा कहें तो ये हमारा और ये हमारा जो एंगल है ये हमारा अल्टरनेट एंगल हुआ, जिसको हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण हुआ। और आप जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है? बराबर नहीं। तो टू पैरेलल लाइंस को जब कोई लाइंस इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये आया तो ये भी आया। अब इस ट्रायंगल का नाम देखिए, जरा सा मैं इसको नाम दे देता हूं, कुछ ए नाम दे देता हूं। अब आप गौर से देखिए ट्रायंगल ए सी एफ में, देखिए ए सी एफ ट्रायंगल में ये और ये एंगल बराबर है, और किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल बराबर होता है तो उसको हम आइसोसेकल्स ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। आप कहेंगे सर दो कोण बराबर है, फिर कौन है दो भुजा बराबर है? तो ये भी थ्योरम आप पढ़े होंगे कि समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़े थे, समझ गए। अब हम तो आप लोगों के इतना अच्छे स्टूडेंट तो नहीं थे, क्योंकि आप लोगों को बहुत बहुत नंबर आता है, बहुत बहुत नंबर, मतलब आप में से बहुत सारे लोगों को दिखते हैं 400, 450, 450 वाला विद्यार्थी सब है। हम लोगों के जमाने में इतना नंबर नहीं आता था, ठीक है। तो आप लोग इतना नंबर तो नहीं है, लेकिन ये सब चीज याद है, उसमें पढ़े थे। तो ये देख रहे हैं आप कि ये और ये एंगल बराबर है, इस एंगल के सामने की भुजा ये और इस एंगल के सामने की भुजा ये, और ये दोनों जो है वो बराबर होगा। और जब दो भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, आइसोसेकल्स ट्रायंगल होगा। अब देखिए यहां पर इस बात को थोड़ा लिख देता हूं। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, यानी चित्र में दिखाया गया सिचुएशन पर विचार करिए। कंसीडर द सिचुएशन shown in figure, shown in चित्र में दिखाए गए सिचुएशन पर विचार करते हैं। एंगल सी ए एफ बराबर होगा एंगल ए सी एफ, और क्या होगा? दो कोण बराबर है ना, इसीलिए हमारा ए एफ बराबर होगा हमारा सी एफ होगा। अब आप देखिए यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि AC पर F से डाल रहे हैं AC पर परपेंडिकुलर, ये हमारा बस, और इधर होगा, अच्छा नहीं बना। आप देख रहे हैं
ये हमारा इसका नाम कुछ देते हैं, बी कहीं नहीं लिखे, बी नाम देते हैं। एफ बी परपेंडिकुलर है ए सी पर। वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एफ बी ऑन ए सी। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में जिसके दो भुजाएं बराबर हो, शीर्ष से वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर बेस को दो भागों में बांटता है, यानी बी सी बराबर बी ए हो। ये थ्योरम है जो मैंने बोला। यहां पर ये होगा कि सिंस ट्रायंगल ए सी एफ इज आइसोसेलेस होता है ना समद्विबाहु, therefore perpendicular drawn from F to AC divide the AC into two equal parts. Therefore इक्वल पार्ट से बांटेगा, यानी सी बी इक्वल टू बी। सी से बी और बी से क्या होगा, दोबारा भाग हो जाएगा। अब आप देखिए, हम इसका मान एफ से सी का मान ये जानना चाहते हैं, तो हम ट्रायंगल बी सी एफ में बात करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल बी सी एफ cos i बराबर बेस BC बटा हाइपोटेनस यानी CF। cos i बराबर BC कितना होगा? अच्छा, क्योंकि C से सेंटर से जब सरफेस को मिलाते हैं किसी मिरर के सरफेस को, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यानी CA क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस CA का आधा है आपका C, यानी वास्तव में ये जो CB है हमारा वो CA का आधा है, और CA जो हमारा वो रेडियस है, CB क्या है हमारा, ये दिक्कत हो समझने में क्या। अब यहां से देखिए, ये हमारा जो BC देख रहे हैं आप, BC यानी B से C तक, वो वास्तव में BC मतलब सीधी हुआ, वो क्या है, समझ रहे हैं ना, लीजिए अब ठीक है, बटा CF, यानी CF इक्वल टू क्या होगा, R/2 cos i। CF का मान निकल चुका है ना। अब फोकल लेंथ क्या होगा, PF। नाउ फोकल लेंथ PF इक्वल टू PF बराबर क्या होगा, PC माइनस CF। PC माइनस CF यानी F इक्वल टू PC। PF फोकल लेंथ F लिख रहे हैं, PC जो है P से C की दूरी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से सरफेस को मिलाते हैं रेडियस होता है, यानी R माइनस CF जो है वो अभी हमने निकाला है R/2 cos। देखिए F इक्वल टू ये रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, F बराबर R/2 नहीं है। अब बताइए मैंने कहीं पर कोई थ्योरम वगैरह कुछ गलत लगा लिया है क्या? देखिए क्या आता है, F इक्वल टू R माइनस R/2 cos। अब यहां पर हम बोलते हैं, जैसे आप 10th क्लास में बोलते होंगे, छोटे द्वारक के लिए, यानी स्मॉल एपर्चर के लिए, और स्मॉल एपर्चर होने का मतलब है कौन सा रे होना चाहिए, पैराक्सियल रे होना चाहिए, दैट इज बट फॉर पैराक्सियल रे, पैराक्सियल रे जब ये कहते हैं तो बात स्पष्ट है कि ऐसा रे से हम बात करते हैं जो रे की प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक हो या प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत छोटा कोण बनाता हो। फॉर पैराक्सियल रे आई करीब करीब कितना होगा, 0 होगा। इसीलिए F इक्वल टू R माइनस R/2 cos 0। cos 0 क्या होता है, 1 होता है, यानी F इक्वल टू क्या होगा, R/2। F इक्वल टू, ये F इक्वल टू R/2 तब होता है
जब हम पैराडॉक्सियल रे की बात करते हैं। फॉर ऑल रेज F इक्वल टू r/2 नहीं होता है, और F इक्वल टू r/2 नहीं होता है सभी रे के लिए, इसलिए आप सुने होंगे स्फेरिकल एब्रिएशन, हिंदी में इसको बोलते हैं गोलीय विपथन। पढ़े हैं 10th क्लास में, याद है? नहीं याद है? अच्छा, तो गोलीय विपथन की समस्या, स्फेरिकल एब्रिएशन की समस्या जो होती है वो इसी वजह से होती है। स्फेरिकल एब्रिएशन का मतलब ये हुआ कि रे जो रिफ्लेक्ट करता है वो एक ही बिंदु पर फोकस नहीं हो पाता है। ये मान लीजिए कहीं और काट रहा है, समझ रहे हैं ना, और ये नजदीक वाला जो है वो कहीं और काट रहा है। इस प्रकार से जो दोनों में जो ये डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया ना, ये नजदीक वाला के लिए तो ये F फोकल लेंथ पर काटा, लेकिन दूर वाले के लिए कुछ और काटा। इस प्रकार जो डिफरेंस आ जाता है यही गोलीय विपथन कहलाता है। और इसी को दूर करने के लिए गाड़ी सबका, बाइक, कार, इस सब के हेडलाइट में, हेडलैम्प में आप देखिएगा जो एक प्रकार का मिरर जैसा चीज जो इस्तेमाल किया जाता है लाइट को रिफ्लेक्ट होने के लिए हेडलाइट में, तो वो पैराबोलिक शेप का होता है, वो कुछ इस शेप का होता है। देखिए गाड़ी में जो लाइट लगा रहता है लाइट कुछ इस शेप का होता है ताकि लाइट फोकस्ड हो सके, पैराबोलिक शेप का बनाया जाता है, और स्फेरिकल मिरर नहीं होता है। बात समझ गए? तो इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग साइन कन्वेंशन देखने जा रहे हैं, चिन्ह परिपाटी। हम लोगों ने अक्सर ऐसा देखा है कि जब बच्चे प्रॉब्लम्स बनाते हैं तो उस वक्त उन्हें ये डिसाइड करने में बहुत कठिनाई होती है कि कब हम ऑब्जेक्ट को प्लस में लें, कब माइनस में लें, कब हम इमेज की डिस्टेंस को प्लस में लें या इमेज डिस्टेंस को माइनस में लें, कब रियल ऑब्जेक्ट होगा, कब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा या रियल इमेज होगा। ये सब बात सोचने में, बनाने में, फोकल लेंथ कब प्लस लें, कब माइनस लें, ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं। तो साइन कन्वेंशन के जरिए हम इस समस्याओं से बच सकते हैं, इसलिए हम लोग साइन कन्वेंशन अभी देखने जा रहे हैं। साइन कन्वेंशन में हम आपको कोई नई बात ऐसी नहीं सिखाएंगे जो आप पहले से नहीं जानते हो। जो आप 10th क्लास में पढ़कर आए हैं हम उसी बात का जिक्र करेंगे। हो सकता है कि उस बात को आप 10th में पढ़े तो हो लेकिन ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हो, इस्तेमाल नहीं कर पाए हो। हम उसी चीज को फिर से इस्तेमाल करना आपको सिखाएंगे, उसको उपयोग करके दिखाएंगे। यानी हम 10th वाला ही वो लाइन लिखने वाले हैं। आप 10th में पढ़े होंगे कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पहला पॉइंट हमारा यही होगा। और दूसरा आप पढ़े होंगे कि, पहले मैं हिंदी में बोलता हूं, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। इंग्लिश में बोलते हैं कि द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस टेकन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज नेगेटिव। तुम लोगों को बता दें कि हम 6ठा क्लास के बाद कभी अंग्रेजी का ट्यूशन नहीं पढ़े। ये 6ठा क्लास में पढ़े थे और हमारे सर का नाम था बउआ जी चौधरी। और बहुत ही, आप में हो सकता है उधर की कोई हो तो अभी पहचान गए होंगे, बहुत ही फेमस सर हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहला हमारा होगा देयर आर फॉलोइंग कन्वेंशन। देयर आर फॉलोइंग कन्वेंशन। सबसे पहला है all distances are measured from pole। सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा है distances measured in the direction of incident ray। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां। distances measured in the direction of incident ray is taken positive। ठीक है, and
इसी में लगाते हैं, एंड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन नेगेटिव। कोई दिक्कत? बोलिए। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, पॉजिटिव, एंड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन। तो हम कुछ एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझेंगे। एक और बात पहले लिख लेते हैं, तब अच्छा लगेगा। जनरली हम ये बात पर बहुत जोर नहीं देते हैं, फिर भी थोड़ा सा हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड ऊपर जो होगा उसको प्लस मानेंगे और नीचे जो होगा उसको माइनस मानेंगे। डिस्टेंस अपवर्ड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस is taken positive and opposite to downward from principal axis and downward from principal axis is taken। हम इसको जो भी हम लिखे हैं उसको इस्तेमाल कर दिखाते हैं आपको, तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा समझ में आएगा। अब फिर से ये मत कहिएगा कि आप ऐसा क्यों बना रहे हैं, मेरा सुविधा देने के लिए। अब देखिए ये रे ऐसे हमने दिखाया, ये हमारा ये पोल है। अब पोल पर खड़ा होकर देखिए कि ये इंसिडेंट रे किधर से आ रहा है। यहाँ पर खड़ा होकर आप देख रहे हैं ये मिरर की तरफ आ रहा है, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये जो मिरर की तरफ आ रहा है, यानी आप यहाँ खड़ा होकर देख रहे हैं तो इधर जो आ रहा है, तो इस दिशा में यहाँ से इस दिशा की दूरी प्लस होगी, मैंने ये इधर जो भी चीज मापे वो प्लस होगी, और यहाँ से इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा मतलब क्या हुआ, इधर हुआ। यहाँ पर खड़े आप यहाँ देख रहे हैं इंसिडेंट रे, ये दिशा इंसिडेंट का दिशा कौन सा हुआ, ये हुआ, तो यहाँ से इधर प्लस, और इसके विपरीत दिशा यानी इधर तो क्या हुआ, ठीक से बात समझ में आया। और यहाँ पर मान लीजिए कि ये लौट करके यहाँ कहीं काटा, पैरेलल रे था तो फोकस होगा, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। क्योंकि आप पीएफ जो माप रहे हैं वो माइनस की तरफ माप रहे हैं, यहाँ से इधर माप रहे हैं। यहाँ पर पीएफ क्या हो गया, हेयर फोकल लेंथ PF is negative। ठीक से बात समझ में आया? अभी ये समझ में आया? इसी को मैं थोड़ा और दिखाता हूं। अगर यहां ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, यहां से रह गया, ये हमारा सी है, सी से मिला दिया, ये हमारा नॉर्मल हो गया, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रह गया। आप में से बारिश हो रही थी, कुछ लोग एब्सेंट थे उस दिन, लेकिन हो सकता है वीडियो हमारा देखे हो तो आप ऑब्जेक्ट ऑडियो में समझ पाए होंगे। सेकंड क्लास में थोड़ा सा धुंधला हो गया था उस दिन, समझे थे। इंसिडेंट रे के कटान बिंदु को ऑब्जेक्ट पॉइंट कहते हैं। आपतित किरण के कटान बिंदु को, आपतित किरण इंसिडेंट रे जहां एक दूसरे को काटेगा या काटता हुआ प्रतीत होगा वो ऑब्जेक्ट पॉइंट होगा। सचमुच में काटेगा तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, जबरदस्ती बढ़ा के काटेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, यानी पीछे बढ़ाकर काटेगा तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, इंसिडेंट रे के बारे में बात कर रहे हैं, और आगे बढ़ा के काटेगा तो बात समझ रहे हैं। अच्छा, और एक बात समझिए, यहाँ इमेज में क्या बोलेंगे, परावर्तित या अपवर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड। जहां पर काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी, यानी कट और एपियर टू इंटरसेक्ट, यानी इंटरसेक्ट करे या इंटरसेक्ट करता हुआ प्रतीत हो, लगे कि वहां पर काट सकता है, वो हमारा इमेज पॉइंट हो। इमेज के लिए हम बोल रहे हैं परावर्तित या अपवर्तित किरण।
रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। ऑब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं इंसिडेंट रे, ध्यान में रहेगा। वस्तु के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा रे? इंसिडेंट रे। और इमेज के लिए कौन सा रे? ठीक है। और हम ये भी कहे होंगे कि एक बिंदु का, एक पॉइंट का इमेज बनाना हो तो 2 रे का सहारा। कितने रे का? 2 रे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में साइज हो, कुछ साइज आपने बनाया ऑब्जेक्ट का, तो उसमें कम से कम 3 रे लो, कम से कम। 3 से अधिक आप कितना भी ले सकते हो, लेकिन कम से कम 3 रे आपको दिखाना होगा। क्लियर? देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट है, तो कम से कम कितना रे लेना चाहिए? 2 रे लेना चाहिए। तो एक रे यहां से गया, ऐसे लौट गया, एक रे यहां से ऐसे गया, और ये रे सी से होते हुए गया। कहां से गया? और सी से तो सरफेस को मिलाते तो क्या हो जाता है? नॉर्मल, यानी तो नॉर्मल है। और रे भी नॉर्मल के लंब गया। तो जब रे मिरर पर लंब हो, मिरर के सतह पर लंब हो, तो वह उसी रास्ते पर लौट जाता है, रिट्रेस कर लेता अपने पास, यानी इसी रास्ते पर लौट जाता। क्यों? क्योंकि देखिए ये नॉर्मल, देखिए नॉर्मल ये हुआ ऐसे की थी, तो नॉर्मल से आपके इस इंसिडेंट रे का, इस ओपी रे है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहने जब कहते हैं तो नॉर्मल से एंगल देखते हैं। किससे एंगल देखते हैं? तो हमारा ये जो डॉटेड लाइन हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको, ये नॉर्मल है, और ये रे हमारा ऐसे जा रहा है, तो उस नॉर्मल से कितना एंगल बनाया? 0। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। अगर मिरर से बात करें, मिरर के सतह से, तो मिरर के सतह पर तो 90 डिग्री बना रहा है, नॉर्मल से 0, लेकिन सतह से 90 डिग्री। तो मिरर के सतह पर जब कोई लंबवत होता है तो उसी रास्ते पर, उसी रास्ते पर। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं ऑब्जेक्ट इमेज भी रिवाइज करवा दे रहा हूँ, क्योंकि हमको लगता है कि लड़कियां सब तो सब एब्सेंट ही थी, तो ही लड़की प्राय आती थी। तो देखिए, ये इंसिडेंट रे हमारा, और ये इंसिडेंट रे। गौर से देखना मेरे हाथों पर, ये इंसिडेंट रे जा रहा है मिरर का, और ये दोनों क्या आगे बढ़ाने पर काटेगा? नहीं, नहीं काटेगा। पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाने पर काट रहा है। यानी जब इंसिडेंट रे पीछे बढ़ाने पर काटे, अब वास्तव में दिख रहा है काट रहा है, तो रियल ऑब्जेक्ट हुआ। कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर ये आगे बढ़ाने पर काट देता तो बात समझ रहे हैं? अच्छा, उसके बाद आप परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे पढ़ाइए। ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये भी है रिफ्लेक्टेड रे, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर काटे वो इमेज होता है। तो देखिए, लौट करके यहां से ऐसे आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां पर काट दिया, और ये कौन सा पॉइंट हुआ? ठीक से बोलिए, समझ में आया नहीं? फिर कहता है फोकल पॉइंट, एक मिनट समझाने दीजिए। फोकल पॉइंट जो कहें, एक बार हाथ उठा लीजिए, हाथ उठाओ, डरो मत, उठाओ ना हाथ रे। फोकल पॉइंट के बारे में जब कहते हैं तो वहां पर कहते हैं हम लोग कि रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। शब्दों पर गौर करिए, क्या होना चाहिए? अंदर समझ में आया? तो यहां पर ये हमारा क्या हुआ? इमेज पॉइंट। ये रे पैरेलल तो नहीं है ना, ये हमारा इमेज पॉइंट हुआ। अच्छा, ये कैसा इमेज हुआ? रियल की वर्चुअल? रियल इमेज है। क्यों इमेज रियल? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे आगे बढ़ाने पर काट रहा है, रिफ्लेक्टेड रे में आगे बढ़ाने पर काटेगा तो रियल इमेज, इंसिडेंट रे में पीछे बढ़ाने पर काटेगा तो रियल ऑब्जेक्ट। देख रहे हो ना, ऑब्जेक्ट में पीछे बढ़ाने पर तो रियल होगा, इमेज में आगे बढ़ाने पर काटेगा तो रियल होगा। पकड़ रहे हैं ना? और ये हमारा अब जरा गौर से, यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमारा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हमारा पीओ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जनरली हम लोग यू से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? ये जो हमारा पीओ है, पी से माप रहे इसलिए पीओ लिखे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, तो यहां से देखिए हमारा रे, यहां पर देखिए रे जो है वो हमारा बायां से, हम ऐसे खड़े हैं, हमारे लेफ्ट से राइट दिशा में जा रहा है, पोल से राइट दिशा में प्लस होगा और पोल से लेफ्ट दिशा में। ये दिमाग में बैठा लेना कि सर हमेशा कहते हैं राइट में प्लस होगा और लेफ्ट में माइनस होगा। अभी हम एक उदाहरण दिखाएंगे जिसमें राइट में माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको ये रट नहीं लेना है कि सर राइट में प्लस दिखाते हैं लेफ्ट में माइनस दिखाते हैं। हालांकि
एससी वर्मा जिस कन्वेंशन का इस्तेमाल किया अपने बुक में, उसमें वो ऐसा मानते हैं कि हम ओरिजिन मान लेंगे, इसको एक्स एक्स प्लस एक्स एक्स मान लेंगे, प्लस एक्स प्लस लेंगे, माइनस एक्स माइनस लेंगे, प्लस वाई की तरफ प्लस लेंगे, माइनस वाई की तरफ माइनस लेंगे। ये एससी वर्मा की किताब में ये कन्वेंशन है। हो सकता है कि आप लोग ऐसा कुछ तो पढ़े भी हों, तो ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि वो गलत है, ऐसा नहीं मैंने कहा, ऐसा मतलब समझ लीजिएगा। मैंने कहा कि अपना अपना तरीका होता है लोगों को मानने का। हम आपको अभी जो सिखा रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं कि जो आप 10th में पढ़ के आए वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसके हिसाब से इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देखना है। तो यहाँ पर खड़ा होकर हम देख रहे हैं कि बायां से, यहाँ पर हम सोचिए हम यहाँ पर खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि बायां से रे दाईं तरफ इंसिडेंट रे दाईं तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ से दाईं तरफ प्लस हो गया और उसकी बाईं तरफ माइनस हो गया। समझ में आया बात? तो पीओ जो है वो दूरी आप दायां माप रहे हैं कि बायां माप रहे हैं? बाईं माप रहे हैं। तो बाईं ओर क्या होगा? माइनस, क्योंकि इंसिडेंट रे का अपोजिट है। ये जब ये है दूरी इधर जो, वो इंसिडेंट रे के यहाँ अपोजिट माइनस। अच्छा, इमेज डिस्टेंस इसको हम भी से दिखाते हैं। ये हमारा पी आई है, ये किधर माप रहा है? राइट साइड लेफ्ट साइड? यानी इंसिडेंट रे की दिशा में माप रहे हैं कि विपरीत दिशा में? क्या होगी? माइनस। ठीक है ना? अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे अच्छा लगेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पीसी है, किधर है? राइट साइड की लेफ्ट साइड? यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस। देख रहे हैं ना? और चूंकि ये माइनस है इसलिए फोकल लेंथ क्या होता है? R/2 होता है ना पर एक्सल रे के लिए फोकल लेंथ। अगर नहीं कुछ कहें तो आप कौन सा रे समझिएगा? पैरेक्सियल रे। और आप लोग को पैरेक्सियल रे ही पढ़ना है पूरे कोर्स के दौरान, इसलिए जब भी बात करेंगे तो आप समझिएगा कि पैरेक्सियल रे के बारे में ही बातें हो रही है। चूंकि रेडियस आपका माइनस में है, नहीं पीसी आपका क्या है? माइनस में। अब भाई 2 फोकल लेंथ क्या हो गया? देख रहे हैं आप? तो इस केस में ये सारी बातें आपको समझ में आए। अब यहीं पर देखिए एक और हम केस लेते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर ऐसा कर रहे हैं। आप बताइए कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। उभरा हुआ सरफेस इसका चमकीला है और उसके पीछे वाला कलर किया हुआ है। देख रहे हैं? अच्छा, अब देखिए ऐसे रे आ रहा है। देख रहे हैं? आप ये पोल है, आप यहां पोल पर खड़े हो जाइए। अब पोल पर से आप देखिए रे किधर से किधर जा रहा है? लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट? यानी इंसिडेंट रे राइट से लेफ्ट आ रहा है, राइट से यानी दायां से बायां। यानी किस ओर आ रहा है? बाईं ओर आ रहा है। तो यहाँ किस ओर प्लस लेंगे? यानी यहाँ इधर प्लस लेंगे। देख लिए? और यहाँ क्या हो गया? इस दिशा में माइनस। अब फिर से एक बार कहते हैं, ये मत दिमाग में उठाना रो कन्वेक्स मिरर में सर्कल के जो बायां प्लस लेंगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम मिरर कैसा है, कौन से नेचर का, आपको इससे बहस नहीं है। हम मिरर के नेचर पर बात नहीं कर रहे हैं। हम मिरर के पोल के पास खड़ा होकर रे किधर से किधर आ रहा है, हमारा ध्यान उस पर है। मिरर कौन सा है, मिरर का क्या क्वालिटी है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा। यानी प्लस माइनस डिसाइड करने के लिए मिरर के नेचर पर नहीं ध्यान देना है, हमें इंसिडेंट रे पर फोकस करना है। ठीक है? तो हम देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे हमारा दाईं तरफ से बाईं तरफ बढ़ रहा है। देखिए बाईं तरफ बढ़ रहा है, तो जिस तरफ बढ़ रहा है उधर प्लस और उसके विपरीत। हम उम्मीद करते हैं कि आप बात समझ गए होंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां से देखिए, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। ये जो हमारा मिरर है वो जिस स्फीयर का पार्ट है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा दाईं तरफ होगा या बाईं तरफ होगा? किधर होगा? बाईं तरफ कहीं सेंटर होगा।
यहाँ सेंटर होगा, देख रहे हैं? और सेंटर से सरफेस को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहिए। और उस पॉइंट पर जहां पर मिलाएंगे वहां पर नॉर्मल, जिस पॉइंट पर मिलेगा उस वहां पर नॉर्मल। हम इस पॉइंट को मिला देंगे, इस पॉइंट पर हमारा ये नॉर्मल। कोई दिक्कत समझने में? अभी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, अगर तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, परावर्तन भी होगा। आई पर मान लीजिए, कोई दिक्कत? अब देखिए क्या, अच्छा एक देखो और जानबूझ के मैं प्रिंसिपल एक्सिस एलॉन्ग लाता हूं, ऐसे लाता हूं। ये पॉइंट कुछ नहीं है, इसको धोखा मत खा लीजिएगा। ये एक रे ऐसे और है, ये रे जो और एक और रे दिखा रहे हैं, वो रे हमारा कहां से पास कर रहा है? और जब भी कोई रे सेंटर से पास करता है तो सेंटर से सरफेस को मतलब मिला रहा है ये, तो क्या होगा? नॉर्मल होगा। सेंटर से क्या होता है? नॉर्मल। तो ये रे कैसे आ रहा है मिरर पर? मिरर के सतह के लंबवत। और जब मिरर के सतह के परपेंडिकुलर रे आए तो वो उसी रास्ते पर लौट जाता है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए क्या है? 0। समझ रहे हैं ना? तो इसी रास्ते पे यहाँ से जो आ रहा है उसी रास्ते पर, यानी जो रे यहाँ से आ रहा है वो वास्तव में इधर रियली नहीं आएगा, हम जबरदस्ती उसको ऐसे करके दिखा रहे हैं। रियली वो तो यहीं पर लौट गया। बोलिए, तो यहाँ पर इंसिडेंट रे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जबरदस्त आते हैं, हम जबरदस्ती बनाए। अच्छा, अब यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे देखिए इधर गया, रिफ्लेक्ट किधर गया? इधर गया। मैं इस पर्टिकुलर को मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। रिफ्लेक्टेड रे हमारा ये हुआ और एक रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या आगे बढ़ाने पर काटेगा? नहीं। हमने कहा था कि परावर्तित किरण जब आगे बढ़ाने पर काटे तो रियल इमेज होगा, लेकिन यहाँ आगे बढ़ाने पर काट रहा है। अच्छा, पीछे बढ़ाएंगे, पीछे यहाँ से पीछे बढ़ाएंगे तो ये जहां पर काटेगा, कहां पर काटेगा? यहां पर काटेगा। ये क्या होगा? हमारा इमेज होगा। समझ में आया? इमेज यहां पर हुआ। इमेज क्यों यहां हुआ, समझ में आया आपको? बोलिए। यस। तो परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आगे बढ़ाने पर काट नहीं रहा है, काट रहा है क्या? पीछे बढ़ाने पर जहां पर काट रहा है या काटता हुआ वो हमारा इमेज बन रहा है, ये हमारा इमेज होगा। कोई दिक्कत? अब यहां पर देखिए, गौर से विचार करते हैं। अच्छा, ये जब पैरेलल रे जो आता है वो कहां से आता है? बहुत दूर के ऑब्जेक्ट से। ऐसा क्यों कहते हैं हम कि ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर है यानी अनंत पर है तो वहां से पैरेलल रे आएगा? ऐसा क्यों कहते हैं? ये आप में से किसी को पता है? नहीं, ये सही तर्क नहीं है। सही तर्क क्या है वो हम जब वेव थ्योरी पढ़ाएंगे वहां पर बताएंगे क्यों ऐसा कहते हैं, किसके पीछे क्या वजह है। समझ रहे हैं? तो वहां हम बात करेंगे। तो आप यहां पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी। अच्छा, इमेज यहां है, तो बताइए इमेज डिस्टेंस इसको हम भी से लिखते हैं, वो बराबर क्या है हमारा? पी आई। क्या है? ये प्लस होगा कि माइनस होगा? पी आई क्या होगा? क्यों प्लस होगा? क्योंकि इंसिडेंट रे इधर आ रहा है, उधर हम माप रहे हैं, यानी देख रहे हैं आप? अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? क्या होगा? आर इक्वल टू, आप किधर माप रहे हैं? इंसिडेंट के डायरेक्शन में या कोई डायरेक्शन में? पीसी दूरी डायरेक्शन में प्लस पीसी। समझ रहे हैं? अच्छा, फोकल लेंथ आप जानते हैं रेडियस का आधा होता है। फोकल लेंथ एफ इक्वल टू आर बाई टू यानी पीसी बाई टू। पीसी यहाँ क्या है? प्लस है, यानी फोकल लेंथ क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया।
देख रहे हैं ना, यानी कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है, एक अक्सर जब भी करेगा तो ऐसा ही आता है प्राय, रियल इमेजिंग इसमें तो मतलब प्राय ऐसा ही आता है। इसलिए हम लोग जब भी बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में प्लस में फोकल लेंथ लेते हैं और कॉन्केव मिरर में माइनस लेते हैं। उसके पीछे का तर्क आप समझ गए होंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि जब भी सेंटर तो इधर रहेगा ना, चाहे कोई रियल ऑब्जेक्ट हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, सेंटर थोड़ी इधर हो जाएगा, तो इधर ही होगा। और मिरर पर रे पड़ना चाहिए सरफेस पर, तो इधर से रे आएगा ना। तो हम यहां से इधर मापेंगे तो माइनस और यहां से इधर प्लस हो। बात समझ रहे हैं? ये मत रखना है कभी कि दाएं तरफ प्लस लेंगे बाएं तरफ माइनस लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो किधरों प्लस किधरों माइनस हो सकता है। हमको मिरर के नेचर से मतलब नहीं है, हमको मतलब है इंसिडेंट रे आ किधर से रहा है, उस हिसाब पर हम डिस्कशन करते हैं। कोई दिक्कत? तो प्लस माइनस सब गलती नहीं होनी चाहिए, मत कर लीजिए।